हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स। क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए 1 2 -3 एंड 4। फॉर्मूला है हमारे पास ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए। अब फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स है 1 2 -3 एंड 4। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए डिटर्मिनेंट की फॉर्मेट में इसको लिखेंगे 1 2 -3 एंड 4। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बीच में माइनस की साइन आती है, उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए डी माइनस बी और सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की साइन, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। ए डिटर्मिनेंट 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4। देन माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। ये आंसर आएगा हमारे पास 4 + 6 हो जाएगा 10। अगर हमारे पास आंसर नॉन ज़ीरो आता है तो वो डिटर्मिनेंट कहलाता है नॉन सिंगुलर। और अगर किसी उस डिटर्मिनेंट का आंसर अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारे पास कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर है तब भी हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आ जाता है तो हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसका आंसर चूंकि हमारे पास 10 आया है, अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूले का एक पार्ट हमने सॉल्व किया है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जो है एडजॉइंट ए। अब फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए, यानी कि ए मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है 1 2 -3 एंड 4। इसका एडजॉइंट निकालेंगे। अब 1 2 -3 एंड 4। एडजॉइंट निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो ये है कि इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि इन दोनों की प्लेस चेंज करते हैं और इन दोनों की साइन चेंज करते हैं। कैसे? 1 को 4 की जगह पे रखेंगे, 4 को 1 की जगह पे रखेंगे, यानी कि ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। इन दोनों की साइन चेंज करेंगे। 2 के साथ कौन सी साइन है? प्लस की, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। और -3 यानी कि 3 के साथ कौन सी साइन है? माइनस की साइन है। अब इसके साथ जो साइन आएगी वो कौन सी आएगी? प्लस। प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास एडजॉइंट यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो 2x2 का मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट क्या निकला है? 4 -2 3 एंड 1। ये आ गया एडजॉइंट ए। जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, सेकंड पार्ट सॉल्व किया, अब बारी आती है इन्वर्स की। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब बारी आती है ए इन्वर्स फाइंड करने की। ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए थी, एडजॉइंट ए चाहिए था और डिटर्मिनेंट ए चाहिए था, जो कि हमने सब पहले निकाल लिए थे। ये ए डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब बारी है ए इन्वर्स की। सबसे पहले ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का आंसर आया है 4 -2 3 एंड 1। उसके नीचे डिटर्मिनेंट ए जो कि आया था 10। ए इनवर्स। अब जो हमारे पास नीचे हमारे पास जो वैल्यू गिवन होती है डिनोमिनेटर में, वो हम ऐसे लिखते हैं 1/, चूंकि ये ऊपर है और ये नीचे है तो 1/, में आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को हम अलग लिखते हैं। अब क्या करेंगे?
जो 1/10 है वो हर नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1/10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। A इनवर्स इक्वल टू 4/10 माइनस 2/10 3/10 1/10। अब A इनवर्स, अब जो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 2 2 4 2 5 10 2 1 2 2 5 10। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आएगा 2/5। इसका है -1/5 3/10 1/10। तो A इनवर्स का आंसर आया है 2/5। फर्स्ट ये आया है -1/5 3/10 एंड 1/10। किसी भी मैट्रिक्स का A इनवर्स, जो कि वो मैट्रिक्स जो हमारे पास 2/2 ऑर्डर का हो, उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, A इनवर्स एडजॉइंट A अपॉन A डिटर्मिनेंट।